नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रार्थना करने से क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ भी अपने उपचार में प्रार्थना को पर्याय स्थान देने लगे हैं। अयोग्यता, तनाव और इनसे जुड़ी समस्याएं आंतरिक असंतुलन की वजह से होती हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थना किस तरह शरीर और मस्तिष्क के संतुलन को एक बार फिर से सही कर देती है, जिससे बीमारी दूर हो जाती है। मेरे एक फिजियोथेरेपिस्ट मित्र ने एक नर्वस व्यक्ति को बताया जिसे वह मसाज दे रहा था। जब मैं आपकी देह को आराम पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो आपकी आत्मा का मंदिर है, तो ईश्वर मेरी उंगलियों के माध्यम से कार्य करता है। जब मैं आपके बाहरी स्वरूप पर काम करता हूं, तो मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप आंतरिक स्वरूप को सही करने के लिए ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना करें। यह मरीज के लिए नया विचार था, परंतु वह ग्रहणशील मूड में था और उसने अपने मस्तिष्क में कुछ शांतिपूर्ण विचार सोचे। उसे आश्चर्य हुआ कि उनका उस पर बहुत ही अच्छा असर हुआ और उसे बहुत शांति मिली। प्रार्थना की चिकित्सा में विश्वास करते और इसका प्रयोग करते हैं। कई लोग एक प्राइज फाइटर हुआ करते थे, फिर एक लॉरी ड्राइवर, फिर एक टैक्सी ड्राइवर और आखिरकार उन्होंने अपना हेल्थ क्लब खोल लिया। जब वे अपने ग्राहकों के शारीरिक मोटापे की जांच करते हैं, तो वे उनके आध्यात्मिक मोटापे की जांच भी करते हैं, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से तब तक स्वस्थ नहीं बना सकते जब तक कि आप उसे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ ना बना दें। एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर अक्षर पेंसिल से लिखे थे APRPBWPRAA। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, इन अक्षरों का क्या अर्थ है? उन्होंने कहा, ये अक्षर अफर्मेटिव प्रेयर्स रिलीज पावर्स बाय विच पॉजिटिव रिजल्ट आर अकॉम्प्लिश्ड, यानी विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां मुक्त होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मुझे कभी आशा नहीं थी कि मैं इस तरह की कोई बात किसी हेल्थ क्लब में सुनूंगा। मैं इस तरह के तरीके अपनाता हूँ ताकि लोग जिज्ञासावश मुझसे इन अक्षरों का अर्थ पूछें। इससे मुझे उन्हें बताने का अवसर मिलता है कि विश्वास भरी प्रार्थनाओं से हमेशा परिणाम मिलते हैं। शारीरिक रूप से फिट रखने में मदद करता है। विश्वास करता है कि प्रार्थना करना भी उतना ही या उससे अधिक महत्वपूर्ण है जितना कि व्यायाम और मालिश। यह शक्ति को मुक्त करने वाली शक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल लोग पहले की तुलना में अधिक प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह पाया है कि इससे उनकी व्यक्तिगत क्षमता व योग्यता बढ़ती है। प्रार्थना उन शक्तियों के दोहन में और उस शक्ति का उपयोग करने में उनकी मदद करती है जो किसी अन्य तरीके से उपलब्ध नहीं होती। अपनी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने के लिए इंसान के पास प्रार्थना से बड़ी मददगार शक्ति दूसरी नहीं है। इसकी शक्ति देखकर मैं चमत्कृत हूँ। प्रार्थना की शक्ति ऊर्जा का प्रकटीकरण है। जिस तरह परमाणु ऊर्जा को मुक्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की वैज्ञानिक तकनीकें हैं। इस ऊर्जादायक शक्ति के रोमांचक उदाहरण स्पष्ट हैं। प्रार्थना की शक्ति बुढ़ापे की प्रक्रिया पर भी अच्छा प्रभाव डालती है और उम्र के साथ जाने वाली कमजोरियों बीमारियों से बचाती है या उन्हें कम कर देती है। आपको बढ़ती उम्र के कारण अपनी मूलभूत ऊर्जा या महत्वपूर्ण शक्ति खोने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कमज़ोर या ऊर्जाहीन होने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने मनोभावों को निराशावादी या नीरस या बासी बना लें। प्रार्थना हर सुबह आपको तरोताज़ा बना सकती है और हर शाम यह आपकी थकान दूर कर सकती है। अगर प्रार्थना आपके अवचेतन तक पहुंचती है, जो उन शक्तियों का स्थान है जो निर्धारित करती है कि आप सही या गलत काम करेंगे, तो आपको समस्याओं में मार्गदर्शन मिल सकता है। प्रार्थना में आपके कार्यों को सही और सार्थक बनाने की शक्ति होती है। प्रार्थना आपके अवचेतन में बहुत गहराई तक जाकर आपको फिर से नया बना सकती है। यह शक्ति के प्रवाह को मुक्त करती है और उस शक्ति को मुक्त रूप से प्रवाहित होने देती है। अगर आपको इस शक्ति का अनुभव नहीं हुआ है, शायद आपको प्रार्थना करने की नई तकनीकें सीखने की आवश्यकता है।
कार्य कुशलता के दृष्टिकोण से प्रार्थना का अध्ययन करना बेहतर हो रहेगा। आमतौर पर पूरी तरह से धार्मिक पहलू पर ध्यान दिया जाता है, हालांकि दोनों अवधारणाओं में कोई मतभेद नहीं है। सामान्य विज्ञान की भांति वैज्ञानिक आध्यात्मिक अभ्यास भी घिसी पिटी तकनीक को मान्यता नहीं देता। अगर आप किसी निश्चित तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे उससे आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हों, तो भी शायद आप नए प्रार्थना के फॉर्मूले का प्रयोग करके अधिक लाभ हासिल कर सकते हैं। नई अंतर्दृष्टि पाएं। महानतम परिणाम हासिल करने के लिए नई दक्षताओं का अभ्यास करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।